नमस्कार, मैं डॉक्टर जयमनी गोयल, जो पिछले 28 वर्षों से प्राकृतिक जीवन शैली एवं योग थेरेपी पर काम कर रहा हूँ। अब तक अनेकों ऐसे रोगी प्राकृतिक जीवन शैली से ठीक हुए हैं जिन्हें गठिया, कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और जहाँ तक कि किडनी फेल्योर थे। पिछले ही दिनों ऐसे कई रोगी ठीक हुए हैं। मैं आज जो आपके सामने विचार रखने जा रहा हूँ वह है भय खोलता है शत्रुता के द्वार। प्राकृतिक चिकित्सा में अगर देखा जाए तो केवल शरीर पर ही नहीं, मन और भावना पर भी विचार किया जाता है। यदि इन सब को मिलाकर रोग ठीक किया जाए तो रोगी बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। इस प्रकार से आज हम इसी विषय को लेकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अमरावती के डॉक्टर क्रांति महाजन का आभारी हूँ, जिन्होंने नेचुरोपैथी एंड योगा डॉक्टर्स मल्टीपर्पस एसोसिएशन के बैनर तले मुझे हरियाणा प्रदेश कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है और साथ में प्राकृतिक जीवन शैली को आगे बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, उसका भी आभारी हूँ। तो मैं चलता हूँ अब। भय खोलता है शत्रुता के द्वार। भयभीत और कायर राजा ना तो जनता पर शासन कर सकता है और ना ही पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध रख सकता है। भयभीत जनरल कभी युद्ध जीत नहीं सकता। रोग से भयभीत रोगी कभी स्वस्थ नहीं हो सकता, क्योंकि भय सोचने, समझने और निर्णय लेने की शक्ति को समाप्त कर देता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति को हर लेता है, रात की नींद और दिन की चैन को समाप्त कर देता है। अगर हम हमारे पुराने इतिहास की ओर जाएं तो जब यूनान के राजा सिकंदर ने हमारे देश पर आक्रमण किया तो उस समय जेलम के नज़दीक आकर पोरस से वो हारने की ओर था, तो उसी समय चाणक्य का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के रास्ते इन विदेशियों को, यूनानियों को भगाने के लिए एक नीतिगत फैसला लिया। वो क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य आक्रमण करता और यूनानी सेना में भय पैदा करता। जितना जितना भय पैदा होता गया उतना उतना उनका मनोबल गिरता गया। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो जो आतंकवादी हैं वो भी भय उत्पन्न करने के लिए ही हमले करते हैं, मार धाड़ करते हैं, लेकिन जो भयभीत नहीं होता वो हमेशा विजय होकर निकलता है। जैसे कि अगर अंधेरे में कहीं कोई रस्सी पड़ी हो तो भय के कारण वो भी सांप नजर आती है। अगर आदमी उससे डर जाता है तो आप देखते हैं कि वो बीमार भी हो सकता है, उसको मानसिक संतुलन भी उसका बिगड़ सकता है। इस प्रकार से वह आदमी मानसिक रोगी बन जाता है। इसी प्रकार पशु पक्षी या सांप, या आप देखें कि जितने आवारा पशु हैं, जब उन्हें डर लगता है कि सामने से आ रहा आदमी उन पर हमला कर सकता है तो वह भी भयभीत होकर उस पर आक्रमण करते हैं अपने बचाव के लिए।
इसी प्रकार से भय जो है चिंता और ईर्ष्या पैदा करता है। ये चिंता और ईर्ष्या ही शत्रुता का कारण बनती है, या हम ये कह सकते हैं कि भय का ही दूसरा नाम भ्रम है, जो रोग प्रतिरोधक शक्ति को बहुत ही कम कर देता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि भय से क्रोध पैदा होता है, क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से समृद्धि लोभ, समृद्धि लोभ से बुद्धिनाश, और बुद्धिनाश हो जाने के फलस्वरूप व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है। ठीक इसी प्रकार डॉक्टर चार्ल्स मेयो ने कहा है कि चिंता, क्रोध, भय आदि आपके रक्त संचार, पाचन और स्नायु तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। ये नकारात्मक भावनाएं आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। मैंने किसी व्यक्ति को कठिन परिश्रम के फलस्वरूप मरते हुए नहीं देखा, पर मैंने अनेक लोगों को मानसिक तनाव तथा चिंताओं के दुष्प्रभाव से मरते हुए देखा है। महान शख्सियत, महान इतिहासकार, महान दार्शनिक प्लेटो के अनुसार चिकित्सक सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वे मन के इलाज का प्रयास किए बिना ही शरीर की चिकित्सा का प्रयास करते हैं। मन तथा शरीर एक दूसरे से संबंधित हैं और उनका पृथक पृथक उपचार नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा में सबसे पहले, आहार से भी पहले मन को स्थान दिया गया है। अगर मन शुद्ध है तो सब कुछ ठीक हो सकता है। इसी प्रकार से ही भय, क्रोध तथा चिंताएं अनेक रोगों का प्रत्यक्ष कारण बनती है, जैसे कि गर्दन का दर्द, गले की सूजन, पेप्टिक अल्सर, पित्ताशय का दर्द, गैस्ट्रिक, अंतरशोथ, चक्कर आना, सिर दर्द आदि ऐसे अनेकों रोग हैं जो कि मानसिक कारणों से हैं। या ये कह सकते हैं कि हम इन रोगों के पीछे सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है वो सिर्फ मानसिक रोग ही है और कुछ भी नहीं। अगर हम सही रूप से जानने का प्रयास करें तो आप देखेंगे कि 1956 में रूस के महान वैज्ञानिकों ने अनेक प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि चिंता के फलस्वरूप ही पेट में अल्सर होते हैं। निरंतर भय, तनाव तथा चिंता का शरीर पर भयानक प्रभाव होता है। इनके फलस्वरूप रोग से शरीर की रक्षा करने वाली श्वेत रक्त कणिकाओं का काफ़ी ह्रास हो जाता है। इसके विपरीत सकारात्मक चिंतन, प्रसन्नता, मानसिक बल और आनंद से श्वेत रक्त कणिकाओं में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि होने लगती है। ये रक्त कणिकाएं ही हमारा गार्ड है जो हमारी इम्यूनिटी शक्ति को बढ़ाती है, और ये इम्यूनिटी शक्ति ही हमारा बाहर से आने वाले या भीतर से उठने वाले कीटाणुओं और विषाणुओं से रक्षा करते हैं। चिंताएं बढ़ जाने पर पेट के अल्सर से रक्तस्राव प्रारंभ हो सकता है। डॉक्टर लावर्स द्वारा मेयो क्लिनिक में किए गए प्रयोगों ने ये बात सिद्ध कर दी है। डॉक्टर अल्वर्स ने विभिन्न प्रकार के उदर रोग से पीड़ित 15,000 रोगियों का निरीक्षण किया। उन्होंने अनेक पेट दर्द का कारण ढूंढ निकाला। इसमें रोचक बात यह है कि लगभग 12,000 रोगियों की पीड़ा का मूल कारण उनके शरीर में नहीं बल्कि उनके मन में था। रोगियों की समस्या का कारण प्रदूषित जल या वातावरण आदि नहीं थे। भय, चिंता, असुरक्षा की भावना, ईर्ष्या और बदलती परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापना में असमर्थता ही एक साथ मिलकर उनके पेट के दर्द में उत्पन्न करते थे। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो सबसे पहले प्राकृतिक चिकित्सा में मनोभावों को ही हम ले और उसको अपने सम्मुख रखते हुए उनका इलाज करें
तो रोगी बहुत जल्दी ठीक हो सकता है, क्योंकि भय से मुक्त होना जरूरी है। जैसे आजकल कोरोना का रोग फैला हुआ है, इसमें भय अधिक है। अगर आप कोई और भी रोग लें, मान लो कैंसर है किसी को, अगर वो रोज चिंतन करता है कि मुझे तो कैंसर है, कैंसर है, कैंसर है, उससे ही उसका आधा रोग और बढ़ जाता है, जिसके कारण धीरे धीरे दवा भी उस पर असर नहीं करती और स्थिति ये होती है कि वो अंत समय में समा जाता है। इसी प्रकार से, लेकिन इस भय का अंत कैसे हो सकता है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में, सारा जग सच्चा प्रेम पाने को व्याकुल है, बदले में कुछ पाने की इच्छा रखे बिना ही ये प्रेम देना चाहिए। वत्स्य प्रेम कभी निसफल नहीं होता, कल हो या परसों या युगों बाद, पर सत्य की जय अवश्य होगी। प्रेम ही मैदान जीतेगा। क्या तुम अपने सहमानों से प्रेम करते हो? प्रेम ही सर्वसमर्थ शक्ति में विश्वास करो। यदि तुम्हारे पास प्रेम है तो तुम सर्वशक्तिमान हो। संसार को ऐसे लोग चाहिए जिनका जीवन निस्वार्थ ज्वलंत प्रेम स्वरूप हो। इसी प्रकार से ईसा मसीह ने अपने शब्दों में कहा है, जहाँ प्रेम है वहाँ भय नहीं रहता। ईसा मसीह कहते हैं, सच्चा प्रेम सभी प्रकार के भयों का नाश कर देता है। पवित्र और निस्वार्थ प्रेम एक दिव्य शक्ति है। सेंट पॉल कहते हैं, विश्वास, आशा और प्रेम, इन 3 सद्गुणों में प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए हमें अगर किसी को जीतना है, भय से मुक्त होना है, तो हमें प्रेम में होना चाहिए। प्रकृति क्या है? प्रकृति भी प्रेम का रूप है, एक माँ का रूप है। जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे को कभी भी किसी भी हिंसा से मुक्त रखती है। मान लो अगर कोई शेर भी उस पर दहाड़ता है तो वो स्वयं उसके लिए शहीद हो जाएगी, लेकिन अपने बच्चे को नहीं मरने देगी, अपने बच्चे को बाल भी बांका नहीं होने देगी। ठीक इसी प्रकार माँ प्रकृति है जो प्रेम का रूप है। यदि हम संसार से प्रेम करेंगे, यदि हम बीमारी को भी बीमारी नहीं, रोग को रोग नहीं, बल्कि उसको प्रेम ही समझेंगे, ईश्वरीय प्रेम समझेंगे, तो हम कभी भी रोगी नहीं होंगे। अगर रोगी हैं तो जल्द ही रोग से मुक्त हो जाएंगे। जय हिंद।